Welcome to all of you, my friends and my students. मैं DN Sindhu and you are watching my YouTube channel Perfect English of DN Sindhu. The class was going on the subject of syntax verb agreement. In the last episode I was given and it was given to you, it was denoted to you the uses of words in the chapter of syntax. What is syntax? Syntax है क्या? पहले ये समझ लें. Syntax का मतलब है the rules for way of words and expression are combined to make sentence. यानी वर्ब एग्रीमेंट देखिए, वर्ब और एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब मेरा सिंगुलर और प्लूरल होगा. इस चैप्टर में ही बताया जाता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगता है. लेकिन इस सिंटेक्स में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं या हमेशा प्लूरल होते हैं, या किन वर्ड्स के साथ, किन शब्द के साथ हमारा वो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल होगा. यानी वर्ब को ही समझ रहा है कि कौन सा वर्ब सिंगुलर होगा और कौन सा वर्ब प्लूरल होगा. इसे हम लोग कनकोड भी बोलते हैं. आपको मैंने पहले बताया था फॉर्मल कनकोड एंड नोशनल कनकोड. तो फॉर्मल में जो हम लोग सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो सिंगुलर वर्ब देते हैं. He is going, we are going, that's like. कनकोड में क्या है कि एक अपवाद exceptional words are there in English grammars. That's why we have to follow according that very rule. Because of that, English is not our own language. It is foreign language. So what the rules has been made and prepared by the grammarian of English, they have done it, so that we have to follow it. लाइए अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो वर्ड्स हैं, देखिए पहले पढ़िए. लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फूड, वॉक, नॉलेज, इक्विपमेंट, फ्रूट, एपरेटिस, बिहेवियर, सीनरी, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, डस्ट, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, क्लास 6. यहां से आइए, आप देखेंगे सब में एस लगा हुआ है. एस सभी में है. आइए देखें, ये सारे में वर्ड्स में एस लगे हुए. यहां से हो गया क्लास 6. लैंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फोनेटिक्स, इथिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, न्यूज, इनिंग्स एंड ब्रेकेज. तो इतने जो शब्द हैं जो सेंटेंस के पहले आते हैं, तो इसके साथ ऑलवेज वर्ब कम सिंगुलर. ये हमेशा से ऑल आर सिंगुलर. जितने भी वर्ड हैं ये सारे के सारे सिंगुलर हैं. ऑल आर सिंगुलर, ऑल आर सिंगुलर. तो इन शब्दों के साथ ये जितने शब्द वर्ड्स हैं ऑल आर सिंगुलर, सभी के सभी सिंगुलर हैं. आपको देखने में लगे क्लासिक्स, लैंग्विस्टिक्स, पॉलिटिक्स, देखने में लगता है प्लूरल, लेकिन हमेशा होता है ये सिंगुलर. और ये जितने शब्द हैं सारे के सारे सिंगुलर वर्ड हैं, यानी इनका प्लूरल बनता ही नहीं है. इसलिए हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है. और एक बात, इन शब्दों के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता है. नो यूज, नो यूज. दूसरा, इसका कभी भी हम हम कभी भी इसको सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते. जैसे लगेज है तो हम इसमें लगेज में LUGGES
है उसको जी हम एस नहीं लगा सकते हैं, यानी लगेजेज नहीं बना सकते हैं। यानी हम कभी भी अब इसमें हम सोचेंगे इसको प्लूरल बना देंगे, गलत हो जाएगा। इक्विपमेंट है एस लगा देंगे, फ्रूट है तो एस लगा देंगे, बिहेवियर है तो एस लगा देंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी इसका एस या एस लगाकर प्लूरल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अतः ये ऑल आर सिंगुलर है। अब इसका मैं आपको सेंटेंस बनाकर दिखाता हूं। आइए आप एग्जांपल्स एक तो बनाकर दिखलाया, ऑल लगा है, ऑल माय फर्नीचर। अब यहां पर आपको न्यू है तो यहां पर हम वर्ब जो भी देंगे प्रेजेंट में चाहे पास्ट में जिसमें भी देंगे वो सिंगुलर होगा। तो ऑल माय फर्नीचर या तो प्रेजेंट में देंगे तो इज हो जाएगा और पास्ट में देंगे तो वाज हो जाएगा। योर इंफॉर्मेशन, यहां एस नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो एस हटाएगा। योर इंफॉर्मेशन आर भी नहीं देंगे, इज या व्हाट, यानी वर्ब का प्रयोग हमको करना है। सिंटेक्स में हमको यह समझना है कि कौन सा वर्ब सिंगुलर होगा, कौन सा वर्ब प्लूरल किस वर्ड के साथ। फिजिक्स, आप देखिए यहां पर एस लगा हुआ है, आप समझेंगे कि ये जो है प्लूरल है तो इसके साथ हमेशा होगा इज। फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब यहां पर हम एन भी नहीं लगाएंगे, फिजिक्स यहां पर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, इसके आगे कोई भी ये आपका जो है आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा और ना इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। ये पर्टिकुलर रूल है ग्रामर का, सिंटेक्स का ये रूल है कि इन शब्दों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट में आइए, किन शब्दों के साथ अब प्लूरल वर्ब आते हैं। अब आइए जस्ट अपोजिट आपको बताएं, पीपल, फॉक, जेंट्री, वर्मिन, कैटल, पुलिस, ये हमेशा ऑल आर प्लूरल, इसलिए इसके साथ वर्ब भी आएगा, वर्ब कम्स प्लूरल। ठीक है, तो अब ये वर्ड जितने हैं पीपल, फॉक, जेंट्री, वर्मिन, कैटल, पुलिस, ये ऑलरेडी ये इसका इस्तेमाल प्लूरल में किया जाता है। द पीपल ऑफ इंडिया, यहां पर आर देंगे। द पीपल ऑफ इंडिया आर ऑनेस्ट। ठीक है, ये पुलिस, अब एक पुलिस हो या दो पुलिस हो या चार पुलिस हो उसके साथ आएगा पुलिस आर कमिंग। अब सोचेंगे आप यहां पर सिर्फ एक पुलिस है या एक रहे या 10 रहे, उसके साथ पुलिस के साथ आर ही आएगा, यानी प्लूरल वर्ब आएगा, चाहे आप प्रेजेंट में इस्तेमाल करें या सिंगुलर में इस्तेमाल करें। इसके साथ भी नो यूज ऑफ ए और एन, और इसको भी हम एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते, नो प्लूरल। इसको हम एस नहीं लगाएंगे या एस नहीं लगाएंगे, इसमें किसी में हम प्लूरल नहीं बनाएंगे और न इसके साथ हमारा किसी आर्टिकल का यूज होगा। इस तरह से ये परमानेंट ऑल आर प्लूरल हैं, इसलिए इसके साथ हमेशा जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। एक और लास्ट में छोटा सा और आपको एग्जांपल देता हूं। आइए आपको अगला एग्जांपल बताएं, इसको कहते हैं मोस्ट ऑफ दी या मोस्ट ऑफ। ये वर्ड अगर सेंटेंस के पहले आता है तो इसका सिंगुलर प्लूरल कैसे इस्तेमाल होता है। तो मोस्ट ऑफ या मोस्ट ऑफ दी का यूज हम लोग सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी करते हैं। तो अगर सब्जेक्ट जो होंगे सेंटेंस के अगर काउंटेबल नाउन होगा जिसको गिना जा सकता है तो वहां पर प्लूरल वर्ब होंगे, और जहां पर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वहां पर सिंगुलर वर्ब होंगे। दो बात याद रखिए।
जो काउंटेबल है वो ये काउंटेबल है, ये पीपल काउंटेबल है, टीचर काउंटेबल है, बॉयज काउंटेबल है, इसलिए यहां पर थिंक लगा, थिंक्स नहीं लगा, आर लगा प्लुरल है, फिर हैव लगा, ये प्लुरल वर्ब है। पीपल, मोस्ट पीपल थिंक, थिंक्स नहीं, थिंक इज सो। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर, मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव। तो इसको हम वर्ब में प्लुरल में इस्तेमाल किया। अब आइए उसी मोस्ट को देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम, ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, हम इसको नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इज लगा। मोस्ट ऑफ द शुगर, अनकाउंटेबल है, इसलिए वाज लगा या इज लगा सकते हैं प्रेजेंट में। मोस्ट ऑफ द मनी, ये भी अनकाउंटेबल है, मनी को हम काउंट नहीं करते हैं, नोट को काउंट करते हैं। रुपीज आर काउंटेड बट मनी इज नॉट काउंटेड, इसलिए मोस्ट ऑफ द मनी इज, आप वाज भी लगा सकते हैं। इन विच टेंस यू वुड लाइक टू ट्रांसफर इट, सिमिलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो मोस्ट ऑफ के साथ या मोस्ट ऑफ द के साथ दो बातें हैं। अगर सब्जेक्ट में नाउन काउंटेबल हो तो वर्ब प्लुरल होंगे, अगर सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर लगेगा। दो बात, आज तीन बात मैंने आपको बताया कि कौन से शब्द से हमेशा सिंगुलर होते हैं, कौन से शब्द हमेशा प्लुरल होते हैं, और मोस्ट ऑफ द के साथ सिंगुलर प्लुरल दोनों का इस्तेमाल होता है, एक काउंटेबल में एक अनकाउंटेबल में। काउंटेबल में प्लुरल, अनकाउंटेबल में सिंगुलर। आज का क्लास मैं यही खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर है, धीरे धीरे आपको मैं ले चलूंगा। तो माय स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, यू मस्ट नो अबाउट द यूजेस ऑफ द वर्ब। सिंटेक्स में हम और कुछ नहीं पढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा वर्ब कहां लग सकता है ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के नाउन और प्रोनाउन पर। नाउन और प्रोनाउन के बारे में सोचना पड़ता है, फीलिंग करना पड़ता है, इसलिए एक्सप्रेशन एंड कंसेप्शन, कंसेप्शन एंड फीलिंग, कंसेप्शन, एक्सप्रेशन एंड फीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू एडजस्ट द वर्ब इन दिस सेंटेंस। दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स, इसी का नाम है कनकोड। ये हमने नहीं बनाया, अंग्रेजों ने ये सिस्टम बनाया, जिसने ग्रामर बनाया, वो नियम बनाया कि भाई अब इसके साथ सिंगुलर होगा, इसके साथ प्लुरल होगा। यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट चेंज इन इट्स, बिकॉज ऑफ दैट इट इज रिटन एंड कंपोज्ड बाय द इंग्लिश ग्रामेरियन। दैट्स व्हाई यू हैव टू फॉलो दिस रूल, whether you read, whether you are in school or college or in your service in your life, you can't go behind and beyond these rules. That's why इंग्लिश हमारा अपना लैंग्वेज नहीं है दोस्तों। मैंने पहले भी कहा था और कह रहा हूं कि अंग्रेजी हमारी लादी हुई सभ्यता है, भाषा है। उनके ग्रामर ने, उनके ग्रामेरियन ने जो ग्रामर्स में रूल दिए हैं वो हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे एक स्टूडेंट बोला सर फ्रूट्स क्यों नहीं होगा, फ्रूट्स आर वेरी माने ग्रीन या बहुत फ्रेश, फ्रूट्स आर नहीं, हमारा नहीं है, फ्रूट्स नहीं होंगे, इसलिए फ्रूट ही लिखना पड़ेगा। फ्रूट्स ई चाहे एक रहे चाहे 10 रहे, तो हमारा उसमें कोई अपना रूल लगेगा नहीं। इसलिए मैं लास्ट में ये वर्ड का इस्तेमाल करते हुए I would like to give you so many thanks from my bottom of the heart, because of that you are watching this tube of perfect English of DN Sindhu with a longing, with a desire that you will achieve your target and goal in a better knowledge of English through this channel. इसलिए मैं पुनः आपको कहूंगा कि अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, आपको इंटरेस्ट है, तो मेरा क्लास करें, देखें, समझें, अच्छी अंग्रेजी जानने की कोशिश करें। मैं थोड़े सा हाई स्किल की अंग्रेजी को ले जाता हूं ताकि आपका लिटरेचर, आपका राइटिंग, आपका कंसेप्ट और आपका ग्रामर अच्छा हो, आपका एडिटोरियल अच्छा हो, आपका एडिटिंग अच्छा हो, और आपके एग्जाम में जो सीनियर क्लास में एग्जाम में आते हैं, एरर आते हैं, एडिटिंग्स आते हैं, ये सब जगह में काम आता है। तो आज का क्लास ही मैं खत्म करता हूं और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, लेकिन आप कमेंट करना ना भूलें।
आप अपना कमेंट हमें दें, अपना सजेशन दें, ताकि मुझे लगे कि आप मेरा क्लास लेते हैं। तो इससे मुझे बड़ी खुशी होती है। आप नहीं भी कमेंट करेंगे तो भी मैं क्लास करता रहूंगा। मेरा ये प्रॉमिस है, मेरा एक गोल है, मैं लाइफ का मेरा ये अचीवमेंट है कि मैं पढ़ाता रहूंगा। वेदर यू लाइक or do not like, it's depend upon you. So many thanks to you for watching this channel.